बिहार एक ऐसा राज्य जिसने देश को सबसे ज़्यादा आईएएस आईपीएस दिए, जिसकी धरती पर चंपारण जैसा आंदोलन हुआ, जिसने आज़ादी की लड़ाई को दिशा दी। लेकिन आज यही बिहार अपने ही लोगों को जीने के लिए बाहर भेजने का मजबूर कर रहा है। यहाँ बड़ी फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रियल हब या बिजनेस के मौके तक नहीं है, और जो सरकारी नौकरियाँ निकलती है उसके लिए सालों साल इंतज़ार करना पड़ता है। नौजवान या तो उम्र पार कर जाते हैं या उम्मीद ही छोड़ देते हैं। सोचिए, एक ऐसा प्रदेश जो कभी ज्ञान का केंद्र था, नालंदा, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटी जहाँ कभी दुनिया पढ़ने आती थी, आज उसी बिहार की हालत ये है कि पढ़ाई करनी है तो बाहर जाना पड़ेगा, नौकरी करनी है तो भी बाहर जाना पड़ेगा। यानी पढ़ाई भी बाहर, नौकरी भी बाहर। 10वीं पास करते हैं कितने माँ बाप अपने बच्चों को मजबूरी में घर से सैकड़ों और हजारों किलोमीटर दूर भेज देते हैं। कोई दिल्ली तो कोई कोटा, कोई बनारस, बेंगलुरु, पुणे तक भी चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ उन्हें पढ़ाई का वो माहौल, वो सुविधा, वो गाइडेंस नहीं मिलता जो बाहर मिल रहा है। कर रहा है। छोटी लड़कियों को गोदी में बैठाते हैं और बोलते हैं किस दो। दूसरा कारण सरकारी शिक्षा की हालत। गांव-गांव में स्कूल तो बने, लेकिन वहाँ टीचर टाइम पर नहीं आते। आपका टाइमिंग कितना है? 9 बजे। आप कितना बजे आ रहे हैं स्कूल में? साइकिल खराब हो गया रास्ता में तो क्या करेंगे? जहाँ आते भी हैं वहाँ पढ़ाई कम और बाकी काम ज्यादा। इसलिए बच्चों के माता पिता को लगता कि अगर बच्चों का भविष्य बनाना है तो उन्हें बाहर ही भेजना पड़ेगा। अगर आप कभी कोटा, दिल्ली या बेंगलुरु की कोचिंग हब्स में जाएंगे तो आपको वहाँ सबसे ज़्यादा बच्चे मिलेंगे बिहार और झारखंड के। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि जिनसे वो पढ़ते हैं, यानी कि वहाँ के टीचर, वो भी ज़्यादातर बिहार से ही होते हैं। सोचिए, स्टूडेंट्स भी बिहारी, टीचर भी बिहारी, बस क्लासरूम की लोकेशन बिहार से बाहर। बच्चा घर से दूर जाता है तो माँ बाप का सपना होता है बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, बड़ा अफसर बनेगा। लेकिन हकीकत ये है कि लाखों बच्चे हर साल बाहर जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए फीस में खर्च होते हैं। क्या लगता है आपको, एक साल में कितना पैसा खर्च हो जाता होगा आइलैंड के पढ़ने वाले? 1.5 लाख तक लगता है। और वो पैसा बिहार में रुकने के बजाय दूसरे देशों की जेब में चला जाता है। अब जरा सोचिए, अगर यही अच्छे कॉलेज, यही अच्छी कोचिंग, यही क्वालिटी एजुकेशन बिहार में मिले तो बच्चों को घर से दूर जाने की मजबूरी ही क्यों होगी? ना तो माँ बाप का दिल भारी होगा, ना ही बच्चों को अपनी जड़ों से दूर होना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, जब पढ़ाई यहीं होगी तो दिमाग भी यहीं रहेगा। तो असली सवाल ये है, क्यों ना ऐसी शिक्षा व्यवस्था बने कि बच्चा अपने गांव घर से ही अपने बड़े सपनों को पूरा कर सके। आईएएस बनना चाहते हैं। उसे पढ़ाई के लिए घर छोड़कर बाहर ना जाना पड़े। क्या कभी वो दिन आएगा जब लोग बाहर से बिहार काम करने या पढ़ाई करने आएगा? अब जरा सोचिए, बिहार का स्टूडेंट पढ़ाई के लिए बाहर जाएगा, वो मेहनत करके आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनेगा, लेकिन नौकरी कहाँ करेगा? दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद में, क्योंकि बिहार में कंपनियां ही नहीं हैं। ना तो बड़ी आईटी कंपनियां आई, ना ही बड़े अस्पताल, ना इंडस्ट्री। इसीलिए मजबूरी में टैलेंटेड लोग भी बाहर ही रुक जाते हैं। यानी बिहार से ब्रेन बाहर जाता है और जाकर वहीं सेटल हो जाता है। जो पढ़े लिखे हैं वो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु भागते हैं, और जो मजदूर हैं वो पंजाब, हरियाणा या खाड़ी देशों तक चले जाते हैं। अपने ही गांव, अपने ही राज्य में उनके लिए ना तो काम है, ना ही इज्जत से जीने का मौका। आज बिहार का हर नेता कहता है हम 5 लाख नौकरी देंगे, हम 10 लाख नौकरी देंगे, हम 60% आरक्षण देंगे। बिहार में 2,11,000 और नौकरियां देने का ऐलान किया है। 3 महीने में इस नौकरियों के संबंध में नियुक्ति पत्र भी दिए जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है, बिहार की 12 करोड़ की आबादी में सिर्फ 23 लाख लोगों के पास सरकारी नौकरी है, यानी मुश्किल से 2%। तो सिर्फ नौकरी से पलायन रुकने वाला नहीं। दुनिया के विकसित देश नौकरी से नहीं, बल्कि अच्छी शिक्षा और आसान पूंजी से आगे बढ़े, और यही नीति बिहार में आज बदलाव ला सकती है। हम लोग अक्सर मजदूरों का पलायन देखते हैं, लेकिन असली पलायन तो कुछ और ही है जो हमें नज़र ही नहीं आता। वो है पैसे का पलायन।
सोचिए, बिहार के लोग अपनी कमाई का पैसा बैंक में जमा करते हैं, लेकिन वो पैसा यहाँ काम आने के बजाय दूसरे राज्यों में चला जाता है। यानी हमारा ही पैसा बाहर जाकर वहाँ की फैक्ट्रियाँ, दुकानें, रोजगार बना रहा। अब अगर यही पैसा बिहार में लगे तो यहीं पर घर बनेंगे, यहीं दुकानें खुलेंगी, छोटे छोटे बिजनेस खड़े होंगे और सबसे बड़ी बात, लाखों रोजगार यहीं पैदा होंगे। जब पैसा यहीं रहेगा तो नौजवान भी यहीं रहेंगे, और जिस दिन नौजवानों का दिमाग और पैसा दोनों बिहार में टिक गए, उस दिन मजदूरी के लिए बाहर जाने की मजबूरी अपने आप खत्म हो जाएगी। सच तो ये है कि बिहार में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, चाहे पढ़ाई हो, मेहनत हो या हुनर। अगर यहाँ इंडस्ट्री लगे, किसानों को सही मंडी और दाम मिले, बिजनेस को बढ़ावा मिले, तो यकीन मानिए पलायन की ये कहानी पलट सकती है। ये वही बिहार है जिसके लोग हर जगह अपनी मेहनत और हुनर से नाम कमा रहे हैं। बस ज़रूरत है उस हुनर को अपने ही गांव, शहर में मौका देने की। अगर बिहार में अच्छी यूनिवर्सिटी और रिसर्च इंस्टीट्यूट बने, इंडस्ट्रीज और कंपनियों को लाया जाए, प्राइवेट सेक्टर में रोजगार पैदा किया जाए और सरकारी स्कूल कॉलेज की क्वालिटी सुधारी जाए, तो पलायन रोक सकता है। बिहार का बच्चा यहीं पढ़ेगा, यहीं काम करेगा और यहीं का भविष्य बनाएगा। वरना हालत यही रहेगी, बिहार के बच्चे बाहर पढ़ेंगे, बाहर काम करेंगे और गाँव की गलियों में सिर्फ बूढ़े और औरतें रह जाएंगी।